उन्वान चांद का राज। एक छोटे से गांव में अली नाम का एक बच्चा रहता था। अली बहुत ज़हीन और मुतजस्सिस था। वो हमेशा सवालात करता रहता था और दुनिया के तमाम राज़ों को जानने की कोशिश करता। अली को कुदरत के बारे में बहुत दिलचस्पी थी, खास तौर पर आसमान के बारे में। वो अक्सर रात को चांद, तारों और आसमान की दीगर चीजों को गौर से देखता रहता था। एक रात जब अली अपने छोटे से घर के सहन में बैठा चांद को देख रहा था, इसके दिल में एक सवाल आया। इसने सोचा, चांद क्यों इतना रोशन है? ये कहां से आता है? इस सवाल ने इसका दिल और दिमाग दोनों हल्का सा खोल दिया था। अली ने सोचा कि उसे इस सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए। उसने अपने दादा से ये सवाल किया, क्योंकि वो गांव के बुजुर्ग और हकीम थे और हमेशा अजीबो गरीब कहानियां सुनाते रहते थे। अली के सवाल पर दादा मुस्कुरा दिए और इसे अपने पास बिठा लिया। फिर उन्होंने कहा, बेटे, ये चांद का राज बहुत पुराना है और उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि चांद का राज क्या है। दादा ने अपनी कहानी शुरू की। चांद का सफर। ये कहानी बहुत जमाने पहले की है, जब आसमान में बहुत सारे सितारे और सैयारे थे, लेकिन चांद सबसे ज्यादा चमकता था। इसकी चमक बहुत तेज थी और वो जमीन से बहुत दूर था। चांद बहुत मगरूर हो चुका था। वो हमेशा जमीन और सितारों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। वो अपनी चमक से दुनिया को रोशनी देने की बजाय सिर्फ अपनी अजमत के बारे में सोचता रहता था। वो चाहता था कि तमाम दुनिया इसके चमकने की तारीफ करे। एक दिन जमीन ने चांद को एक पैगाम भेजा। चांद, तुम अपनी चमक पर बहुत फख्र करते हो, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारी असल रोशनी कहाँ से आती है? क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हारी चमक सिर्फ तुम्हारी हकीकत नहीं है? चांद ने ये सुनकर अपनी मगरूर नजरियात को मजीद पुख्ता किया। इसने जवाब दिया, मैं सबसे ज्यादा चमकता हूँ और मेरी चमक ही सबको मेरी हकीकत दिखाती है। जमीन ने फिर कहा, अगर तुम अपनी हकीकत जानना चाहते हो तो एक सफर पर जाओ। तुम्हें अपने सफर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चांद ने जमीन का चैलेंज कबूल किया और एक तवील सफर पर निकल पड़ा। इसने पहले सूरज से मदद तलब की, क्योंकि सूरज इससे बहुत ज्यादा चमकता था। सूरज ने कहा, चांद, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी रोशनी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हें अपनी असल रोशनी को तलाश करना होगा। चांद ने फिर अपनी चमक को मध्यम किया और जमीन के करीब आ गया। चांद जमीन की तरफ सफर करता हुआ मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा। वो पहाड़ों, जंगलों और समंदरों के ऊपर से गुजरा और हर जगह उसने मुख्तलिफ मखलूकात को देखा। वो जानता था कि उसे जमीन के राजों को जानना है और उसके लिए वो हर जगह की हकीकत को समझने की कोशिश करता रहा। सबसे पहले वो एक जंगल में पहुंचा, जहां मुख्तलिफ जानवर अपने तौर पर जिंदगी गुजार रहे थे। इसने एक हाथी से पूछा, तुम लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? तुम्हारी ताकत कहाँ से आती है? हाथी ने जवाब दिया, हमारी ताकत हमारी मोहब्बत और दोस्ती में छुपी है, और ये ताकत हमें एक दूसरे की मदद से मिलती है। चांद ने हाथी की बात पर गौर किया और कहा, तो तुम्हारी ताकत चमक में नहीं बल्कि दिल में है? हाथी ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल। फिर चांद एक दरिया के किनारे पहुंचा, जहां उसने एक पुराना कौवा देखा। कौवा चुपचाप समंदर की तरफ देख रहा था। चांद ने इससे पूछा, क्या तुमने कभी अपनी हकीकत को जाना? कौवा हंसते हुए बोला, हम सब की हकीकत हमारे अंदर छुपी होती है। जो दुखता है वो सब कुछ नहीं होता। हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। चांद ये सुनकर थोड़ा सा चौंका, क्योंकि उसने हमेशा अपनी चमक को अपनी हकीकत समझा था। चांद का सफर जारी रहा और वो दिन रात मुख्तलिफ मखलूकात से मिलता रहा। उसने एक बड़ी सी दरख्त से पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत क्या है? दरख्त ने जवाब दिया, हमारी हकीकत हमारी जड़ों में है, जो हमें जमीन से जड़ कर रखती है। अगर हम अपनी जड़ों को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी ऊंचा नहीं बढ़ सकते। चांद ने यह सब सीखा और समझा कि इसकी चमक असल में उसकी हकीकत नहीं है। वो जितना ज्यादा दुनिया को देखता और उसकी हकीकतों को समझता, इतना ही ज्यादा वो खुद को समझने लगा। इसका दिल खुल गया और वो अपनी चमक से कम
लेकिन दिल से ज्यादा रोशन हो गया। चांद की वापसी। चांद जब वापस आसमान पर पहुंचा तो इसने जमीन की सच्चाइयों को जाना और अपने मगरूर होने का एहसास हुआ। अब इसने अपनी चमक को नरम कर लिया और आसमान पर एक मध्यम रोशनी के तौर पर चमकने लगा। इसने अपनी हकीकत को जाना और समझा कि सच्चाई और मोहब्बत में सबसे बड़ी रोशनी छुपी होती है। अली अपने दादा की कहानी सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने समझा कि सिर्फ जाहिर परस्त चमक नहीं, बल्कि अंदर की रोशनी, सच्चाई और मोहब्बत इंसान को हकीकी तौर पर रोशन करते हैं। इख्तिताम। इस कहानी से बच्चों को ये सबक मिलता है कि हमें सिर्फ जाहिरी चीजों को नहीं देखना चाहिए। असल हकीकत दिल में होती है और इंसान का अंदरूनी रोशन दिल ही इसकी असल चमक है।